मुंबई बदल रहा है और वो भी बहुत तेजी से। मतलब लोकल ट्रेन्स हों, सड़कें हों या फिर मेट्रो, हर तरफ जबरदस्त अपग्रेड चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि मुंबई में सफर करने वालों के लिए इसका क्या मतलब है और आने वाले टाइम में क्या बदलने वाला है। तो सवाल यही है कि वो कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो मुंबई के सफर की पूरी तस्वीर ही बदलने वाले हैं। चलिए सीधे उन्हीं पर नजर डालते हैं। तो आज की इस बातचीत में हम 4 जरूरी चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले अपनी मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन जो और बड़ी होने वाली है। फिर चलेंगे ठाणे और देखेंगे कि वहां क्या कायापलट हो रहा है। इसके बाद पानी और कचरे जैसी जो हमारी बेसिक जरूरियातें हैं उन पर भी बात होगी। और आखिर में झांकेंगे भविष्य में कि सफर का फ्यूचर कैसा दिखने वाला। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मुंबई की धड़कन से, यानी हमारी लोकल ट्रेन से। और सेंट्रल लाइन पर सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो एक बहुत अच्छी खबर है। तो खबर ये है कि आसनगांव और कसारा के बीच चौथी रेल लाइन को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। ये एक जबरदस्त राहत की बात है जिसका इंतजार पता नहीं कब से हो रहा था। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इस 35 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 871 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। ये केंद्र और राज्य सरकार का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें दोनों की 50-50 की हिस्सेदारी होगी। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है हम सबके लिए? मतलब ये कि भीड़ कम होगी और ट्रेनें टाइम पर चलेंगी। देखिए, ये जो नई लाइन है ना, ये लोकल ट्रेनों को लंबी दूरी वाली एक्सप्रेस और माल गाड़ियों से एकदम अलग कर देगी। नतीजा, हमारा सफर आसान होगा, तेज होगा और सबसे बड़ी बात, भरोसेमंद हो जाएगा। और सुनिए, ये सिर्फ एक लाइन की बात नहीं है। आसनगांव कसारा के साथ साथ कल्याण कर्जत और बदलापुर कर्जत लाइनों पर भी काम को मंजूरी मिल गई है। मतलब ये पूरे सेंट्रल रेलवे नेटवर्क को अपग्रेड करने की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। चलिए अब सेंट्रल लाइन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपना फोकस एमएमआर के एक और बहुत ही अहम शहर ठाणे पर करते हैं, जहां एक साथ कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ, ठाणे के लिए एक बिल्कुल नया एक्शन प्लान तैयार है। ये प्लान ट्रैफिक जाम से लेकर पानी की कमी तक शहर की हर बड़ी समस्या का समाधान करने का वादा करता है। ठाणे की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है ट्रैफिक। अब इसका हल निकाला जा रहा है एक नए कोस्टल रिंग रोड के जरिए। इससे होगा ये कि जो बाहर का ट्रैफिक शहर से गुजरता है वो अब शहर के अंदर आए बिना ही बाहर निकल जाएगा। इससे घोड़बंदर रोड जैसी बिजी सड़कों पर प्रेशर काफी कम हो जाएगा। पर बात सिर्फ ट्रैफिक तक ही नहीं रुकती। ठाणे में एक नया डेवलपमेंट हब भी बन रहा है, वाटर टैक्सी सर्विसेज शुरू हो रही हैं और एक इनोवेशन सेंटर भी आ रहा है। और हाँ, मेट्रो लाइन 4 और 4A का काम भी तेजी से चल रहा है, जो ठाणे को मुंबई से और भी बेहतर तरीके से जोड़ देगा। अच्छा, चलिए अब ट्रांसपोर्ट से हटकर उन मुद्दों पर बात करते हैं जो हमारी रोज की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं, यानी पानी और कचरा। पानी की किल्लत की जो समस्या है वो जल्द ही खत्म हो सकती है। उम्मीद है कि अगले 3 सालों में पोसी और पेहार बांधों का काम पूरा हो जाएगा, जिससे ठाणे को बड़ी राहत मिलेगी। और लॉन्ग टर्म में कालू बांध पूरे एमएमआर क्षेत्र के लिए पानी का एक परमानेंट सोर्स बन सकता है। इसके साथ ही गरगई प्रोजेक्ट जो कई सालों से अटका पड़ा था, अब वो भी पटरी पर लौट आया है। इससे पूरे इलाके को रोजाना 500 मिलियन लीटर एक्स्ट्रा पानी मिलेगा। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। और ठीक इसी तरह कचरा मैनेजमेंट में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जो पुराने प्रदूषण फैलाने वाले डंपिंग ग्राउंड्स थे, उनकी जगह अब बायो माइनिंग जैसी मॉडर्न और इको फ्रेंडली टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए अब आखिर में भविष्य की तरफ देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले सालों में मुंबई में सफर करना कैसा होगा। अब जरा इस बयान पर गौर कीजिए। ये एक बहुत बड़े, मतलब बहुत ही बड़े बदलाव का इशारा है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो मौजूदा लोकल ट्रेन सिस्टम को जड़ से बदलने की बात हो रही है। मतलब एक पूरा जनरेशनल चेंज। तो ये वंदे मेट्रो है क्या चीज आखिर? इसे आप एक तरह की हाई स्पीड लोकल ट्रेन समझ सकते हैं, जो आज की ट्रेनों से कहीं ज्यादा तेज, आरामदायक और मॉडर्न होगी। इसे खासतौर पर सब अर्बन एरियाज के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि लंबी दूरी का सफर भी जल्दी और आराम से पूरा हो सके। और सिर्फ लोकल ही नहीं, मेट्रो का जाल भी बहुत तेजी से फैल रहा है। टारगेट ये है कि अगले 5 सालों के अंदर मुंबई में 350 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क तैयार हो जाए, जो शहर के कोने कोने को एक दूसरे से जोड़ देगा। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है,
ये सारे प्लान सुनने में तो बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन अब चुनाव भी सामने हैं, तो इन पर इसका क्या असर पड़ेगा ये देखना होगा। देखिए, जो प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं वो तो शायद चलते रहेंगे, पर नई योजनाओं का क्या होगा ये तो काफी कुछ आने वाले पॉलिटिकल माहौल पर डिपेंड करेगा। खैर, एक बात तो पक्की है, आने वाले कुछ साल मुंबई और पूरे MMR के फ्यूचर के लिए बहुत बहुत जरूरी होने वाले हैं।